नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज आपको बताएंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ITI की पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही सभी प्रकार के ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही है और सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जा रही है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते ज़्यादा वक्त खराब न करें। और आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अर्थात वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? तो बताओ दोस्तों, क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है सीकर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान या औसत मान। तो बताओ दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पल का मान क्या कहलाएगा? तो किसी भी पल का मान कहलाता है तात्कालिक मान। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राय सभी वैद्युतिक मापक यंत्र AC के किस मान को दर्शाते हैं? तो बताओ दोस्तों, किस मान को दर्शाते हैं? सिक्कर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान या औसत मान। तो सभी मापक यंत्र AC के किस मान को दर्शाते हैं? तो बताओ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, सभी वैद्युतिक मापक AC हो DC हो, सभी आरएमएस मान दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आरएमएस मान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणनाओं आदि में AC का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, गणनाओं आदि में AC का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? औसत मान, तात्कालिक मान, सिक्कर मान या आरएमएस मान। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, गणनाओं में AC का औसत मान प्रयोग किया जाता है। कौन सा? औसत यानी एवरेज मान प्रयोग। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बता दो। तो ऑप्शन है पिक फैक्टर, क्रैश फैक्टर, फॉर्म फैक्टर या पावर फैक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्म फैक्टर। क्या होगा? फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? तो बताओ दोस्तों, या करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीफेज, क्वाड्रेंचर या इनफेज। तो बताओ दोस्तों, करेक्ट ध्यान रखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वाड्रेंचर। तो एक चीज़ क्लियर कर लो, यानी जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर हो तो ये कहलाएगा क्वाड्रेंचर। अगर इसी प्रकार इन दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर रहता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटी फेज। ठीक है दोस्तों, तथा इसी प्रकार अलग अलग आपका इन फेज होता है जो किसमें? तो प्रतिरोधी परिपथ में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कुल मिला के ये बोल रहा है कि जो राशि पहले पहुंचती है और जो राशि बाद में पहुंचती है तो वह क्या कहलाएगी? तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शिखर मान पर यानी अपने दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में शिखर मान पर पहुंचेगी वह राशि क्या कहलाएगी? तो वह कहलाती है लैगिंग यानी पश्चिमगामी। यानी जो राशि पिछड़ी वैसे अगर जो राशि पहले शिखर मान पर पहुंचेगी उसे बोलते हैं लीडिंग यानी अग्रगामी, और बाद में पहुंचती है उसे बोलते हैं लैगिंग। इन फेज क्या क्या होता है? और इन फेज होता है दोस्तों जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच, जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ आगे साथ साथ चलती है तो उसे बोलते हैं इन फेज। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता क्या होती है? तो बताओ दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा, क्योंकि आपको मालूम है प्रत्यावर्ती राशि दो होती है, एक तो विद्युत धारा एक वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? तो यहाँ पर दोनों दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में दोनों प्रत्यावर्ती राशि इन फेज रहती है। इन फेज यानी साथ साथ, यानी इस प्रकार ये आपका सरल रेखा है, यहाँ पर इस प्रकार ये तो आई है और ये वी है। तो कुल मिला के जब दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ शिखर मान में पहुँचती है तो उसे बोलते हैं इन फेज। ठीक है दोस्तों, तो उसका करेक्ट आंसर सी। तो इस प्रकार आपके 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़े इंडक्टर का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो बताओ दोस्तों, ये एक तरह का आपका सूत्र है। तो इसमें क्या होगा? LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 पर जी कुछ भी आगे आए उस प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब। तो बताओ दो, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब धारा का मान और समय के साथ, धारा का मान समय के साथ बदलता है, धारा का माप दिशा समय के साथ होती है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धारा को डीसी कहा जाता है। बताओ दोस्तों, किसको धारा को डीसी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धारा की दिशा के साथ बदलना, धारा के मान के साथ बदलना, धारा की माप वह दिशा के साथ परिवर्तन होना, माप समय के साथ परिवर्तन होना। तो बताओ दोस्तों, करेक्ट है माप समय के साथ साथ समान ही रहना, यानी समान रहना, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन अगला, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्य कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? तो दोस्तों हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मानी गई है। अगर आपको डीसी यूजर डीसी में किसी प्रकार फ्रीक्वेंसी नहीं, वो आएगी 0। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन की आवृत्ति खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो बताओ दोस्तों, मशीन की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? ध्रुव के जोड़ों पर, ध्रुव के आकार पर, मशीन की रेटिंग पर, या सप्लाई की प्रकृति पर? तो ध्यान रखना दोस्तों, आपने लगभग मोटर वाले लेसन में पढ़ा होगा अभी सेकेंड ईयर में, एफ बराबर होता है P/N/120। तो ध्यान रखना दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमेशा पोलों की संख्या उसकी गुणगति पर निर्भर करती है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है ध्रुव के जोड़, यानी पोल को ही बोलते हैं ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है वोल्टता व धारा के बीच का कोण खालिस्तान कहलाता है। तो बताओ दोस्तों, वोल्टता व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो बताओ, लोड कोण कहलाता है, फॉर्म गुणांक कहलाता है, चरम गुणांक कहलाता है, फेज अंतर कहलाता है? तो वो कहलाता है फेज अंतर। क्या कहलाता है? फेज अंतर। तो इस प्रकार 13 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को खालिस्तान में कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों, क्या कहा जाता है? इन फेज, लैगिंग, लोडिंग, या आउट ऑफ फेज? तो ये कहलाता है दोस्तों आउट ऑफ फेज। क्या कहलाता है? आउट ऑफ फेज। तो कुल मिला क्या है, यानी ये दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती राशियों को कहा जाता है आउट ऑफ फेज, यानी इनके बीच में अंतर होगा तो उसे कहते हैं आउट ऑफ फेज। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस मान बटा औसत मान क्या है दोस्तों? ये क्या है? तो बताओ, शिखर गुणांक, पावर गुणांक, या फॉर्म गुणांक? तो बताओ दोस्तों, क्या करेक्ट है? तो इसे बोलते हैं फॉर्म गुणांक, यानी फॉर्म फैक्टर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताओ, चरम गुणांक कहलाता है, फॉर्म गुणांक, उपभोग गुणांक, देखभाल गुणांक? तो ये कहलाता है आपका चरम गुणांक। क्या कहलाता है? चरम गुणांक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान खालिस्तान से ज्ञात किया जा सकता है। यानी अगर आपके मान औसत मान ज्ञात किया हुआ है तो आरएमएस मान किससे ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका आरएमएस मान क्या होगा, यानी कुल मिला के औसत मान, ये आपका 1.1 इंटू औसत मान से गुणा करेंगे तो आपका जो आरएमएस मान है वो ज्ञात हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान खालिस्तान से ज्ञात किया जा सकता है। यदि चक्कर का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान खालिस्तान से ज्ञात किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों, औसत मान किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो ये तो लगभग सबको मालूम है कि औसत मान कितना होता है, 0.606 दे रखा है, वैसे 0.637 होता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो आपका ये ई मैक्सिमम ये मान बढ़ा, लगभग मैक्सिमम एवरेज ये मान रहा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चक्रण का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान खालिस्तान ज्ञात किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों, किस प्रकार ज्ञात है? क्योंकि आपको मालूम है आरएमएस मान होता है 0.707 और आगे देगा ई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो ये दे रखा है, आगे आपका दे तो रखा ये भी है एवरेज ये, लेकिन इसमें मैक्सिमम मान से गुणा करना पड़ेगा तो ये तीन होंगे नहीं, आपका ये एकदम सी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जयावक्रीय धारा को I 70 साइन है 314 टाइम द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसकी आवर्ती ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी आवर्ती पूछ रहा है तो इसकी आवर्ती ज्ञात करेंगे। तो इसके आवर्ती के लिए करेक्ट आंसर होगा 50,000, यानी आपको मालूम है भारत की कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 50 Hz। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी यदि हाँ किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान Z हो तो प्रतिरोध मान R का पता किस फार्मूला से करेंगे? तो बताओ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान पूछ रहा है तो बताओ किससे ज्ञात करेंगे दोस्तों इसका प्रतिरोध मान? तो R बराबर होता है Z कोस। क्या होता है? Z कोस। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, प्रतिबाधा 2 ओम है और प्रतिरोध 2 ओम हो और 5 ओम प्रेरणी के प्रतिघात 5 हो, 5 प्रेरणी के प्रतिघात हो, तो बताओ दोस्तों उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रेरणी के प्रतिघात पूछ रहा है तो कुल मिला के यहाँ पर आपको करना होगा प्रेरणी के प्रतिघात। दोस्तों आप लगभग जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर होता है इस प्रकार, यानी यह आएगा आपका कुंडली का R का स्क्वायर प्लस आपका ये 5 प्रेरणी के प्रतिघात यानी अक्सल का स्क्वायर।
तो बताओ दोस्तों आर का मान कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस आपका 5 क्या है, पेड़ के मतलब 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार दोस्तों